आपके ट्रांसप्लांट को 7 मंथ्स हो गए। पहले से जो मेरी हेयर लाइंस और टेम्पल से इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, तो अब हेयर अच्छे से मैं स्टाइल भी कर पाता हूँ, तो काफ़ी फ़ायदा रहता है उसकी। आकाश कैसे हो? फाइन सर। तो आपके ट्रांसप्लांट को अब 7 मंथ्स हो गए। तो अभी आपने हेयर कट लिया? आपने मुझे अपनी पिक्चर्स भेजी थी, वो तो बहुत घने और लंबे लंबे बाल दिख रहे थे, बट अभी भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ये आपका जैसे हम केस देख रहे हैं, हमने आपके देख रहे हैं कि ब्रॉड है, आपका फेस काफी ब्रॉड है और टेम्पल्स में भी काफी पीछे की तरफ खाली, दोनों तरफ काफी खाली नजर आता है। तो ये हमने जब आपका ट्रांसप्लांट किया तो हमने कॉम्बिनेशन MHT टेक्निक यूज किया था, FUT और FUE दोनों मिला के, और इस तरीके से आपके ग्राफ्ट्स को हमने प्लेस किया था। कुछ बाल हमने हल्के से क्राउन में डाले थे, बाकी ये दोनों तरफ मिडिल पोर्शन में, फ्रंट पोर्शन पे डाले। तो जैसे आपको भी याद होगा, हमने जब ट्रांसप्लांट किया तो हमने डिसाइड किया था कि हम हेयर लाइन को बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लेके आएंगे। तो ये मैं आपकी अब 15 डेज की पिक्चर देख पा रहा हूँ, तो जिसमें कि आपके ट्रांसप्लांट हुए बाल नज़र आते हैं, टेम्पल्स बने हुए नज़र आते हैं दोनों तरफ, और थोड़ा ब्रॉडनेस अब आपका देखे तो कम लगता है यहाँ पहले से। हालांकि इसमें भी काफ़ी लोग कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर हमें और बाल आ जाए तो काफ़ी वो होगा, बट आ तो सकते हैं, बट कंसिडरिंग योर एज, यू आर 23, तो अभी काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि क्योंकि टेम्पल्स का काफ़ी रिसेशन था, तो हो सकता है कि आपको फ्यूचर में यहाँ से पीछे की तरफ बाल और कम हो। तो ये हमने आपके जैसे क्राउन में भी डाले थे, ये पोर्शन में यहाँ पर ऑलरेडी थिनिंग थी। तो अब आपके मतलब हम इससे ज़्यादा जो है ग्राफ्टिंग करना नहीं चाहते थे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यंग पेशेंट में जब हम ट्रांसप्लांट के लिए जैसे ऑप्ट कर, ये था ना आपका पहले का, हाँ, तो ये काफ़ी मतलब जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ बल्ज नहीं था, खाली था। तो जब हम ट्रांसप्लांट के लिए ऑप्ट करते हैं तो हमें देखना होता है, फ्यूचर की भी प्लानिंग करनी पड़ती है और अपने डोनर को भी संभल के सेव करके चलना होता है। तो इसलिए हाई हेयर लाइन रखें, और बाद में अगर मान लो लगता है हमें कि बाल बचे रहते हैं, टिके रहते हैं, थिनिंग वगैरह नहीं होती, तो उस सिचुएशन में फिर हम लोग इसको थोड़ा सा और नीचे ला भी सकते हैं, बट उसके लिए एटलीस्ट 4-5 साल, क्योंकि है ना, अदरवाइज 23 के एज पे दिक्कतें रह सकती हैं। उसके अलावा आपका जो ट्रीटमेंट अब चल रहा है, जैसे मेडिसिन आपको हमने दी है, एक तो एक हेयर ऑयल आपका है, दूसरा आपको मिनॉक्सिडिल दिया है, हमने फिनेस्ट्राइड नहीं दिया। और जब हमने डिस्कस किया था वो भी एक रीजन था। अभी हम बात कर रहे थे कि अगर फिनेस्ट्राइड देते हैं तो आपके जो ये मिनिएचराइज हेयर हैं सारे, ये काफ़ी इम्प्रूव कर जाते हैं, बिल्कुल करते हैं। और काफ़ी सारे जो यहाँ पर भी छोटे छोटे मिनिएचराइज हेयर होते हैं, तो 2 चीज़ें करती है फिनेस्ट्राइड। एक, आपके जो गैप वाले एरियाज हैं, जैसे जहाँ पर हैं बाल बट कम है, वहाँ उनको डेंस कर देती है। 2, कि जो ये मिनिएचराइज हेयर होते हैं, हेयर लाइन को भी और सॉफ्टर लुक दे देती है। यानी कि आप में से वो लोग जो ट्रांसप्लांट के रिजल्ट जब देख रहे हैं, तो उनको अगर देख रहे हैं, खास तौर से ध्यान दीजिए कि फिनेस्ट्राइड खाया है या नहीं खाया। अगर फिनेस्ट्राइड खाया है तो दोनों जो भी आप रिजल्ट देख रहे हो वो 2 तरीके से और अच्छा दिखेगा। एक तरीका जिसमें कि आप देखेंगे कि हेयर डेंस ज़्यादा दिखेंगे, गैप भरे हुए दिखेंगे, वो एरियाज भी भरे हुए दिखेंगे जहाँ पर ट्रांसप्लांट नहीं किया गया। दूसरा, जो मिनिएचराइज हेयर होंगे छोटे छोटे, ये भर जाएंगे और एक सॉफ्टर लुक हेयर लाइन को और ज़्यादा दे सकेंगे। तो बट ये बिल्कुल ऑब्वियसली टेम्परेरी ग्रोथ है। जब भी दवा आप छोड़ देंगे या दवा आपको छोड़ देगी तो ये ग्रोथ आपकी खत्म हो जाएगी। तो अभी ना देने का एक रीज़न इनको ये भी है कि जब तक हम लोग चला सकते हैं, हम लोग
बाकी मीन्स पर रखे, कभी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर हमें लगता है कि थिनिंग हो रही है पीछे के बालों में और जो भी हम ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं उस पर मेंटेन नहीं हो रहा, देन वी विल ऐड। आपकी ट्रांसप्लांट के बाद पीआरपी कितने हुए अब तक? सर एक तो ट्रांसप्लांट की उसी दिन हुआ था, अब मैं आज पीआरपी सेशन लेने आया हूं आफ्टर 7 मंथ्स। तो एक चीज इम्पोर्टेंट है कि बार बार पीआरपी नहीं करना होता। बहुत सारे लोग ट्रांसप्लांट के बाद 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 पीआरपी करते रहते हैं, विच इज ऑफ नो यूज। इनफैक्ट आप ट्रैवल करेंगे, दर्द सहेंगे, सारे में पेन होगा, स्वेलिंग आएगी, और उसका आपको कोई एडिशनल बेनिफिट मिलने नहीं वाला, क्योंकि जल्दी जल्दी पीआरपी रिपीट करने से बॉडी में टॉलरेंस बन जाती है और वो खराब लगता है। तो एक चीज, एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ कि दाढ़ी इतनी अच्छी, मतलब ठीक लगती थी, बट अब आपने शेव किया हुआ है, तो आपको क्या क्या लगता है, दाढ़ी वाला लुक बेहतर था या अब शेव्ड ऑफ लुक बेहतर है? लुक दोनों ही बढ़िया है, इट्स जस्ट दैट कि किस किस टाइम पे आप क्या क्या फील करते हो, अलग अलग इमोशन के साथ आपके अलग अलग लुक चेंज होते रहते हैं। तो उस टाइम पे बाल भी कम थे तो काफ़ी सॉफ्ट फेस लगता था काफ़ी। अब तो एक तो आपके हेयर कम है, ऊपर से आपकी बियर्ड भी नहीं है, तो बियर्ड उससे ग्रो हो रही थी। तो एक तरह से वही कि थोड़ी हल्की बालों की कमी को बियर्ड से हम कंपनसेट भी कर सकते हैं। यस, ये एक अच्छी यूजफुल टिप है आप में से उन लोगों के लिए जिनके बाल कम है। और अब तो खैर काफी बेहतर दिखते हैं। कैसा चेंज कैसा लगता है आप बालों के साथ? पर्सनली स्पीकिंग काफी कॉन्फिडेंस आता है इसमें, और आफ्टर से जब हेयर लाइन का काफी नीचे नहीं है लेकिन काफी अच्छी लगती है। फिर भी पहले से जो मेरी हेयर लाइंस और टेम्पल्स इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम होती थी, तो अब हेयर अच्छे से मैं स्टाइल भी करवाता हूँ, तो काफी फायदा रहता है उस चीज। तुम कॉलेज में पढ़ते हो? कब पास आउट हो गए? जब आए थे तब अच्छा कॉलेज का फाइनल ईयर था आई गेस? नहीं यूपीएससी की तैयारी चल रही है। ओह वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, बढ़िया है। तो कॉन्फिडेंस ही बेसिकली वापस आना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। चलिए आपका पीआरपी कर देते हैं और बाकी आप अपनी दवा को कंटिन्यू रखेंगे जैसे हमने बताया, और बढ़िया अच्छा लग रहा है। अगली बार और थोड़े लंबे करके मिलते हैं वालों को। थैंक यू, लव योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।